10 सालों में जो काम हुआ है वो 60-70 साल में नहीं हुआ है। ये जो घोड़े होते हैं ना, माल चाटे और बाज गए, वो लोग नहीं आए हैं। बहुत काम करवाए जी। अरे गांव में किसी में 5 करोड़, किसी में 10 करोड़, किसी में 7 करोड़। अरे कोई गांव देख लो, एक गांव बता दो मेरे गांव में पैसा नहीं आया। नीत भी खोटी, नियत भी खोटी, इनका सारा कुछ खोटा ही खोटा है। इनमें अच्छा कोई चीज नहीं है इनकी। पर हम तो ये सोचते हैं भाई अब जो राम राज्य है, ऐसा राम राज्य है भाई हमारे को बार बार रावण ना फूकना पड़े, एक बार में ही काम हो जाए। जैसे जैसे दिन घट रहे हैं वैसे वैसे ही चुनावी पारा हाई होता जा रहा है। हरियाणा के चुनावों में चंद दिन बचे हैं। 8 तारीख को नतीजे साफ हो जाएंगे कि किसकी सरकार बनती है। मगर हम हर विधानसभा जाकर आपको एक रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। ऐसे ही हम इंद्री में मौजूद हैं, जहां से भाजपा ने जो विश्वास दिखाया एक बार फिर से मौजूदा विधायक पर दिखाया है। क्या कुछ नतीजे हैं वो तो 8 तारीख को पता चलेंगे, मगर हाँ, एक आकलन जनता से बात कर लगाया जाता है कि विधानसभा में किसकी हवा है, किसकी हवा दिख रही है। विधायक साहब ने काम वाम कराया? विधायक साहब ने बहुत काम कराए हैं और बीजेपी पार्टी के ये 10 सालों में आप देख रहे होंगे भाई कितने काम, जो भी काम कराए हैं बीजेपी पार्टी ने कराए और उनके विधायकों ने और मंत्रियों ने, सारी सरकार ने इतने काम कराए हैं कि हम गिनती नहीं कर सकते। 10 सालों में जो काम हुआ है वो 60-70 साल में नहीं हुआ है। जो कांग्रेस के राज थे उनमें कोई काम नहीं हुआ है। राजीव गांधी जी 1 रुपया भेजते थे ऊपर से, नीचे कहाँ 10 पैसे ही पहुँचते थे। तो अभी हम इस जो बीजेपी पार्टी में है इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर ऊपर से 1 रुपया चलता है सेंटर से तो हरियाणा में या किसी भी विधानसभा में एक का एक आके रुकता है और उससे पूरा संपूर्ण विकास होता है और संपूर्ण विकास ही होता है और सारे विधानसभा में पूरा पैसा लगता है तो पूरे काम हो रहे हैं। ऐसा क्या काम, बल्कि काम क्या हो रहे हैं उससे भी बहुत ज़्यादा बढ़ के और हो रहे हैं। अभी किसानों को देख ले, सारा किसान खुशहाल है। 2-2 हज़ार किसान है खुशहाल, बिल्कुल। उसका 6,000 रुपये तो ऐसे ही जो है ना मानदेय मिलता है। अभी 8,000 रुपये कर दिया है, 2,000 और बढ़ा दिया। ऐसे ही गरीबों का कल्याण की बात देख लो। ऐसे ही हमारे अभी स्वास्थ्य की बात देखेंगे तो उसमें आप आयुष्मान कार्ड है, पीछे 5 लाख रुपया था, अभी 10 लाख कर दिया गया है। तो अभी ये विकास ही तो है। क्या है ये? इतना विकास जो हरियाणा में हो रहा है और कहीं भी नहीं हो रहा है। और हरियाणा भारतवर्ष का एक हमारा राज्य है। तो हमारा भारतवर्ष जो है ना, नरेंद्र जी की, मोदी जी के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके नेतृत्व में काम कर रहा है। हमारा भारतवर्ष जो अभी आप देखेंगे तो दुनिया की बात लगा लो, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं हिंदुस्तान का, तो अभी सारे देश जो है ना इनसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करते। और हमारा देश अभी किस अवस्था में, किस स्थिति में बैठा है, वो अभी कुर्सी लगने लग गई है। हमारी जो 5 कुर्सियां लगती हैं वीटो पावर की या कोई भी, उसमें हमारी कुर्सी निर्धारित कर दी गई है। पर उसमें भी हमारे मोदी जी देखो कितना बड़ा स्टैंड रखते हैं, वो उसमें भी नहीं बैठ रहे हैं। वो कह रहे हैं अरे जब लग मेरा देश 1 नंबर पर सोने की चिड़िया जैसे पहले था, जब लग उस पर नहीं पहुंचेगा तो वो सोचते हैं भाई मैं अभी नहीं बैठने लायक हुए हूँ, इन 5 आदमी में भी मेरा स्थान, मेरे देश का स्थान 1 नंबर पे होना चाहिए। तो इस अवस्था में हमारा देश आकर्षित है। ऐसे ही हमारा हरियाणा प्रदेश आकर्षित है। और ये तो एक किसानों का, जहाँ पर दूध दही का खाना है, ऐसा मेरा हरियाणा है। तो हरियाणा तो वैसे ही अब 1 नंबर पे है। यहाँ की क्या बातें पूछोगे आप, यहाँ तो मौज ही मौज है और काम ही काम है। अभी आप और स्टेटों में पूछो, ये बातें करो, हरियाणा तो 1 नंबर है। भाजपा के सारे डायलॉग याद कर रखे हैं आपने। क्या लग रहा है इंद्री का माहौल? नहीं, इंद्री का माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ पर दोबारा से ही भाजपा का प्रत्याशी 100% जीतने वाला है और हरियाणा में प्रचंड बहुमत से ही हरियाणा की सरकार बनने वाली है 3री बार। और नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री जी दोबारा बनने वाले हैं। वीर जी, आप एक बात बताओ, आपने तो मुख्यमंत्री भी दिया अपनी लोकसभा से और एक केंद्र में मंत्री बैठाया, तो उस तरह से करनाल का विकास हो पाया? करनाल का विकास होएगा, पूरा तहदिल से होगा, पूरे हरियाणा में होगा। हमारा 70 साल के अंदर जो BC कोटे का नायब सैनिक को बनाया गया, इसके अंदर बड़ी खुशहाली है। वो आज तक तो है ना अपने एक ही जाति के मुख्यमंत्री बनाते रहे और बीजेपी की सरकार के अंदर आज पब्लिक जो है खुश है, दुखी नहीं है। आज किसान के बेटे हैं ये जो मेरे पास बैठे हैं, ये किसान बढ़िया कलफ लगा के बैठे हैं कुर्ते में।
ये क्लब लगा के नहीं बैठे, बीजेपी के तो वैसे ही कह देते हैं, लेकिन ये बीजेपी की सोच के अंदर है। ये वोट देते हैं बीजेपी को क्योंकि ईमानदार पार्टी है। ये जो भगोड़े होते हैं ना, माल चाटे और बाज गए, वो लोग नहीं है ये। भगोड़ों ने टिकट नहीं मिला भाग जाते हैं, टिकट मिल जाए तो यहीं रहते हैं। उन्हें तो सिर्फ टिकट से मतलब है, अपनी प्रजा से मतलब नहीं है। टिकट की तैयारी कर रहे थे आप भाई साहब? नहीं, मैं तो नहीं कर रहा था, पर और जो बहुत और हैं बीजेपी में। जो और बंदे थे या आदमी थे जो अपने चौधर के भूखे या किसी एक कास्ट के, ये लोग जो सोचते हैं भाई हमारी कास्ट ही आगे जानी चाहिए। देखो, हरियाणा प्रदेश में जब विकास होता है या सारे देश में, वो जाति पाति को इससे ऊपर उठकर होता है कि नहीं? अगर हम जातिवाद क्षेत्रवाद लेके चलेंगे तो विकास कैसे होएगा? अभी ये चीज़ें तो जो है ना कांग्रेस की हैं, भाई मैं हूँ, आगे मेरा बच्चा हो। ऐसे ही इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर राहुल गांधी। अब इनका सिस्टम तो जो है ना परिवारवाद का उनमें है। हमारे परिवार जो है बीजेपी का परिवार में हम हैं, तो इसमें ऐसे काम नहीं चलता है। ऐसे परिवार क्षेत्रवाद ये चीज़ें नहीं है हमारे अंदर। हमारे अंदर तो एक सेवा भाव है। अब यहाँ तो जो है ना हर सेवक एक रामचंद्र जी का सेवक बनकर काम करता है। जैसे हनुमान जी थे, यहाँ सब में हनुमान ही हनुमान मिलेंगे जो सेवक होते हैं। इसलिए ऐसे प्रवृत्ति के लोग इसमें हैं। इसमें सेवा भावना है सबकी, राष्ट्र के प्रति सेवा है, और कोई बात नहीं है। तो सभी सेवा रूप से काम करते हैं। तो चौधर का या मेरे को टिकट मिले या जो ऐसे व्यक्ति या ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो फिर कांग्रेस में भाग जाते हैं। आपको क्या लग रहा है इंद्री का माहौल? ये तो नेशनल मुद्दे गिनवाए बैठे हैं सारे। कश्यप जीतेगा, राम कुमार कश्यप ही। आपका पक्का है? पक्का है जी। हाँ जी, औपचारिकता बाकी है मेरे ख्याल से। हाँ जी, जरूर जीतेगा जी, ये जीतेगा। किस समाज से? कम्बोज हैं जी। अच्छा, ये तो ये विरोधी पार्टी के मतलब समाज से नहीं, मैं कह रहा हूँ विरोधी पार्टी के, जब भी आपकी तालियां जल्दी से हो गए। हाँ, ये आदमी जो है लाइक आदमी है, ये समाज के साथ हैं तो बड़े हैं। ये फूसगढ़ के अंदर सरपंची करी है, 36 बरादरी का विकास करे इन लोगों ने। हम खुद देखते हैं, मेरे रिश्तेदार बैठे हैं। इससे ज्यादा तो आपकी तारीफ हो रही है, दो चार शब्द तो आप भी बोल दो। नहीं, मैं राम कुमार कश्यप जीतेगा, इन्हीं का मोल है जी यहाँ। अच्छा, ये काम कराए पिछली बार वैसे? बहुत काम करवाए जी। अरे गांव में किसी में 5 करोड़, किसी में 10 करोड़, किसी में 7 करोड़। अरे कोई गांव देख लो, एक गांव बता दो मेरे गांव में पैसा नहीं आया। ये भैया एक चीज समझाओ आप ना, ये पर्ची खर्ची वाला कॉन्सेप्ट बीजेपी बड़ी दमखम से उतारी है। पहले टाइम पे वाकई में ऐसा होता था? ऐसा जी, पहले जब 10 सालों से पहले जब कांग्रेस के राज चलते थे, तो उनमें तो जो है ना बिना पर्ची, अभी उड्डा साहब पर्ची बना के दे देंगे, मेरे गांव से इतने लड़के लगने चाहिए, मेरे फलाने गांव से मेरे रिश्तेदार इतने हैं, मेरी जात के इतने हैं। तो वो पर्चियां और फिर साथ में खर्ची भी, पैसा लेकर अब गरीब आदमी कैसे उसमें नौकरी पे जाएगा? वो तो पहले अपना घर बेचेगा या कहीं से कर्ज लेगा या कुछ भी करेगा, तब जाके वो जो है ना नौकरी की इच्छा रखेगा या नौकरी उसको मिल सकेगी। अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो वो कहाँ से लगेगा? तो इसलिए हमारी जो सरकार या बीजेपी की सरकार ने ये कहा भाई सबसे पहला काम बिना पर्ची बिना खर्ची का चलाओ। और हमारे यहाँ भी मेरिट के आधार पर, इसमें क्या है कि लड़के या लड़कियाँ दोनों ही जो है ना शिक्षा के प्रति और ज़्यादा उत्सुक होते हैं। उनमें भावना जागृत होती है कि तुम भी पढ़ो, तुम्हारे को भी जो है ना नौकरी मिलेगी, अच्छा कहीं ना कहीं सिस्टम मिलेगा, बढ़िया वाला सरकार दे रही है अभी बिना पर्ची बिना खर्ची के। तो उनमें भावना जागती है और पढ़ाई लिखाई की, इससे जो है ना देश उन्नत होता है और तरक्की करता है। ये पर्ची खर्ची वाला सिस्टम अब बंद हो चुका है। अब ये काम उनका था। अभी हमारे यहाँ से एक असंध से कोई गोगी बोगी है क्या है, वो बोलता है क्या पहले मैं अपना पेट भरूँगा खाऊँगा। सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा रहते हो उसका मतलब? नहीं, वो हमारे इधर असंध पड़ोस एक वीडियो तुरंत पकड़ लेते विपक्ष वाली। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये तो उन्होंने बोला है, वो रियलिटी में है ये बात। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। जब रिश्तेदारों को दूंगा उसका पेट भरूंगा, हाँ, वो वाली आपने भी सुना होगा। तो ये कांग्रेस के लोग हैं, इनकी नीयत भी खोटी है और इनके अलावा ईमानदारी या कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। नीयत भी खोटी, नीयत भी खोटी, इनका सारा कुछ खोटा ही खोटा है। इनमें अच्छा कोई चीज़ नहीं है। इनके पहले से ये सोच रहे हैं ये क्या सरकारें बनाएंगे और क्या चलाएंगे। इनका ना कोई सरकार बनेगी, ना कोई विधायक बनेंगे, ना कोई इनका कुछ नहीं है। ये तो ऐसे ही बेचारे 90 आपके 90 के 90 तो दे दो उन्हें। भाई देखो, उनका अगर श्री रामचंद्र जी चाहेंगे,
भाई इनका वंश वाद वूद चलता रहे तो 2-4 MLA ले भी सकते हैं। तो क्योंकि देखो भगवान रामचंद्र भी जो है ना, अभी राक्षस रावण टाइप के आदमी तो आज भी होते हैं समाज में, चोर आज भी हैं या नहीं है जी, पुलिस है, चोर भी हैं, देखो जुआरी भी हैं और भी हैं, वो तो रखना पड़ता है ना। अभी वो तो श्री रामचंद्र भी इनको हटाते नहीं है, अभी क्यों नहीं हटाते हैं, पर हमारी इच्छा श्री रामचंद्र से ये है भाई इनको समूल नाश कर दो, ये हमारा जो है ना राम राज्य हो, उसमें कोई भी ऐसे व्यक्ति। दशहरे से पहले 8 तारीख को रावण दहन कर रहे हो आप? वो तो देखो होता ही है, पर हम तो ये सोचते हैं भाई अब जो राम राज्य है, ऐसा राम राज्य है भाई हमारे को बार बार रावण ना फूकना पड़े, एक बार में ही काम हो जाए। 5 साल का टंटा कर दो। हाँ, ये 5 साल का, ये हर साल का जो रावण फूकने वाला काम है ये बंद हो जाए और एक बार में ही आप इनको सारों को सफाया कर दो। मैं तो नहीं, मैं ये बात नहीं बोल रहा, ये बोल रहे हैं। क्या लग रहा है इंद्री से, बता तो दो एक बार, मतलब आपने तो एक तरफ कह दिया माहौल इनकी तरह, आप भी मतलब बीजेपी के कट्टर वाले हिसाब? हाँ जी, ये पूरा गांव ही है, 2-4 लोग ऐसे बात करने वाले मिले, पूरे गांव की विचारधारा यही है? सब गाँव की ये विचार है जी। बीजेपी जीतेगा और कोई नहीं जीतेगा। मतलब आप यहाँ से इंद्री से कमल और हरियाणा से गुलदस्ता है? हाँ जी हाँ बिल्कुल, देखो इतने कमल हैं, 90 कमल हरियाणा के हैं और सारे खेती उगा दोगे इस बार तो? आज ही कमल की खेती, देखो ये सूर्य, ये सारी चीजें खेती लगाने लगे, फूल जो है ना खेत बोने लग गए हैं, इससे पहले कभी होते नहीं थे, फूल बाहर से आते थे। आज जिमीदारों का जो लहसुन है, मोदी जी ने जो देश विदेश के साथ हाथ मिलाया, तो ये लहसुन जो है 300 रुपये किलो है, ये कभी सुपने में आया जिमीदारों को? फिर मोदी को कहते हैं कुछ नहीं कराया। छोटी सी और बता दो फिर ख़त्म करेंगे, समय की सीमाएं हैं। ये आपको लगता है जवान किसान और ये सारा जो खेल वाला मसला हुआ, ये इन चुनावों पे इम्पेक्ट करे? देखो अब कोई किसी ने मंसूबा बना लिया, राजनीति इसी को कहते हैं भाई, राज करने के लिए कुछ ना कुछ झूठ जाठ बोल के, कुछ हमारे खिलाड़ियों के साथ ऐसे हो गया, 4 किसान छोड़ दिए, तुमने विरोध करना है। 4 तो नहीं थे वो। चलो 4 का मतलब ये है भाई, चलो अब मेरा कहीं घर में मेरी कहीं चुटर मुटर कोई सरकार बन गई है तो वहाँ का तो राजा हुआ ना मैं, तो वहाँ का तो मैं ट्रैक्टर ट्रालियाँ भी बेच दूंगा, सारी चीज़ भाई इसकी खिलाफत करो, है कि नहीं जी। 4 नहीं थे, चलो आपकी बात बड़ी करते हैं, यानी कि उस नियत से वो भाई तुम इतने बटले हो जा ऐसा कर दो, वो खेल खिलाड़ियों वाला भी यही राजनीति है, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी राजपाट में ये काम चलता है, अभी विरोधी जो है ना कुछ मसाला ला के गमचोली बना के खिचड़ी पकाते हैं, उस खिचड़ी के तहत रोड़ा उठता है। फिर देखो अभी इनमें प्रेस वालों में और जो सोशल मीडिया इनमें वो छोड़ा जाता है। अब वो भी तो बेचारे रोजगार के लिए बैठे हैं, वो थोड़ा बड़ा चढ़ा के करेंगे तो तभी तो कुछ मिलेगा, है कि नहीं। तो हम इस समय इंद्री में मौजूद थे और इंद्री की जनता को आप सुन रहे थे, जो हरियाणा चुनाव से लेकर यूएन तक की जानकारी रखती है। खैर ये सब बीजेपी के समर्थक हैं, आम आदमी हैं, मगर बीजेपी की विचारधारा रखते हैं। इन कुछ लोगों से बात कर कर तो लगता है कि बीजेपी का फूल एक बार फिर से खिलने वाला है इंद्री में। मगर हाँ, ये तो 8 तारीख को तय होगा कि किसकी सरकार बनती है। मगर मौजूदा हालात देखकर तो लग रहा है इंद्री के गाँव में सर्वे करके फिर से कमल का फूल एक बार यहाँ से खिलने जा रहा है। कैमरामैन फिरदौस के साथ केशव पांचाल।